45 साल पहले जब विशेषाधिकार मामले में इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा, अब एक बार फिर से एक सांसद पर विशेषाधिकार हनन का मामला उठा। साल 2023 का सितंबर महीना केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें वर्षों से लंबित महिला आरक्षण बिल पास हुआ। इसी सत्र में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रयान 3 की सफलता पर भी चर्चा हुई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब एक सांसद के बयानों ने संसद में बैठे सत्ता पक्ष और विपक्ष को सकते में डाल दिया। यह बयान था दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी का। रमेश बिधूड़ी ने अपने भाषण के दौरान बसपा सांसद दानिश अली को जो भी कहा वो संसद की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। ऐसे में उसे हम बता भी नहीं सकते, लेकिन वो संसद की गरिमा के खिलाफ था, असंसदीय था, अशोभनीय था। उसी वक्त चर्चा में बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एहसास हो गया था कि ये उनकी पार्टी के सांसद की बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने फौरन माफी मांगी, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। बसपा सांसद दानिश अली ने बिधूड़ी पर कड़ी कार्रवाई के लिए इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की। इस वीडियो में हम बताएंगे कि सिर्फ रमेश बिधूड़ी ही नहीं, संसदीय इतिहास में से कई मौके आए जब संसद के सांसदों ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया और बड़े बड़े नेताओं पर संसद ने कार्रवाई की। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। संसद के विशेष सत्र के दौरान दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की एक टिप्पणी पर बवाल शुरू हो चुका है। बिधूड़ी ने लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी की और उन्होंने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने भी बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें 15 दिन में इसका जवाब देना है। इसी बीच अब बीएसपी सांसद दानिश अली ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी और बिधूड़ी ने मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रमेश बिधूड़ी को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की चेतावनी दी। रमेश बिधूड़ी का यह कोई पहला मामला नहीं है जब उन पर असंसदीय आचरण का आरोप लगा है। बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली से काफी पहले 4 महिला सांसदों ने स्पीकर के पास जाकर उनके कथित बर्ताव को लेकर शिकायत की थी। यह घटना 4 अगस्त 2015 की है, जब 4 महिला सांसदों ने बिधूड़ी पर अभद्र और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। इसके बाद एक बार फिर साल 2017 में रमेश बिधूड़ी ने सोनिया गांधी इतावली मूल का मुद्दा उठाया और मथुरा में एक जनसभा के दौरान कहा, इटली में ऐसे संस्कार होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोता या पोती दिया जाए। भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि हमारे 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले हमसे अच्छे दिन का हिसाब कोई नहीं मांग सकता। सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा सांसद दानिश अली पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। संसद के सदस्य होने के नाते हर सांसद को लोकसभा के नियम 227 के तहत कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति होती है। अगर जांच होती है तो जांच के बाद समिति संसद को अपनी रिपोर्ट पेश करती है और उसके बाद सदन की समिति के फैसले पर मुहर लगती है। विशेषाधिकार हनन का दोषी पाए जाने पर सांसद को निलंबित किया जा सकता है या सदन से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। समिति में सभी पार्टियों के सांसदों को शामिल किया जाता है। विशेषाधिकार समिति का काम प्रस्ताव पर जांच पड़ताल करना है। इसके बाद समिति अपनी सिफारिशें देती है। सिफारिशों पर सदन में बहस भी होती है। आप लोगों को बता दूं कि विशेषाधिकार हनन के अब तक कई मामले भारतीय राजनीति में सामने आ चुके हैं। अगर किसी संसद सदस्य को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया जाता है तो ये सदन पर निर्भर करता है कि वो माफ करे या फिर चेतावनी देकर छोड़ दे या फिर उसे जेल भेज दे। विशेषाधिकार हनन का ऐसा एक मामला जिसमें कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल भी जाना पड़ा था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार में गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा था।
चरण सिंह ने इमरजेंसी के दौरान की गई ज्यादतियों पर जस्टिस शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था। इंदिरा गांधी पर काम में बाधा डालने, कुछ अधिकारियों को धमकाने, शोषण करने और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप था। 20 दिसंबर 1978 को संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, साथ ही सत्र चलने तक जेल भेजने का आदेश भी दिया गया। हालांकि 26 दिसंबर 1978 को उन्हें रिहा कर दिया गया और लोकसभा ने भी 1 महीने बाद उनका निष्कासन वापस ले लिया। इससे पहले 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया था। स्वामी पर आरोप था कि उन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल विदेशी प्रकाशकों को दिए अपने इंटरव्यू के जरिए सदन को अपमानित किया था। सदन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद स्वामी को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।